हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश गुरु चैनल। आज के इस नए फ्रेश वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो एसएससी या फिर आईबीपीएस के एग्जामिनेशन, सीडीएस और एनडीए के एग्जामिनेशंस में आपको बहुत हेल्प करेंगी। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस में तो ये रामबाण का काम करती है। जी हाँ, तो आज के इस क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू प्लेसेस। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि आज हमारा डिस्कशन का जो विषय है वो है प्लेसेस से रिलेटेड यानी स्थान से रिलेटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के एक शब्द। तो चलिए आइए बिना देर के शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि एसएससी के एग्जामिनेशंस में या फिर वैसे सभी एग्जामिनेशंस में जिसमें कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं, ठीक है, उसमें प्लेसेस से रिलेटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कौन कौन से हैं जो आ सकते हैं और उन्हें हम कैसे डील करेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है वो है अ प्लेस वेयर एवरीथिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। मतलब एक ऐसी जगह जहां हर चीज सोने की बनी हो, जैसे कि रावण का लंका, तो इसे हम कहते हैं यूटोपिया। ऐसी जगह को हम कहते हैं यूटोपिया। अब चलिए देखते हैं दूसरा वर्ड या दूसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सेकंड है अ प्लेस फ्रॉम वेयर गोल्ड इज एक्सट्रैक्टेड, यानी कि एक ऐसी जगह जहां से सोना निकाला जाता है। केजीएफ फिल्म की अगर बात करें तो केजीएफ फिल्म में इस जगह की चर्चा हुई है, ये वर्ड भी यूज किया गया। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको इसका आंसर जो मैं बता रहा हूँ एल्डोराडो, ठीक है, ये आपको वहां पर भी देखने को मिलेगा। तो एल्डोराडो हम वैसी जगह को कहते हैं जहां से सोना निकाला जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है अ प्लेस वेयर रिकॉर्ड्स आर केप्ट, यानी ऐसी जगह जहां दस्तावेजों को, रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखा जाता है। ऐसी जगह को हम कहते हैं आर्काइव। ठीक है, ध्यान रखें, बहुत लोग उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं आर्चीव, बट ये आर्काइव है, आर्काइव। क्वेश्चन नंबर 4 अ प्लेस वेयर यंग वंस आर टेकन केयर ऑफ व्हाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क। मतलब ऐसी जगह जहां पर छोटे बच्चों की देखभाल की जाती है जिस दौरान उनके माँ बाप काम में बिजी होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं। तो ऐसी जगह को हम कहते हैं क्रीच। क्या कहते हैं? क्रीच। चलिए अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, यानी कि हम ऐसी जगह को क्या कहेंगे जहां हम अपने वस्त्र, अपने कपड़े रखते हैं। ठीक है, तो ऐसी जगह को हम कहते हैं वार्डरोब। ठीक है, इसे कहते हैं हम वार्डरोब। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 अ प्लेस वेयर लगेज इज केप्ट। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन में ये अक्सर आपको देखने को मिल जाएगा, ये टर्म भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो अ प्लेस वेयर लगेज इज केप्ट, ओके, इस जगह को हम कहते हैं क्लोक रूम। ठीक है, इस जगह को हम कहते हैं क्लोक रूम। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्लेस वेयर गून्स गैदर, मतलब जहां पर गुंडे मवाली या फिर कह सकते हैं जो अपराधी तत्व होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं, वो इकट्ठा होते हैं। ऐसी जगह को हम कहते हैं क्या? रूस्ट। ठीक है, रूस्ट कहते हैं, हिंदी में अड्डा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 अ प्लेस फॉर रैबिट्स, यानी कि ऐसी जगह जहां रैबिट्स यानी कि खरगोश रखे जाते हैं, उसे हम कहते हैं हच। हच। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है जहां सिक्के बनाए जाते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं पता है? इसे हिंदी में हम कहते हैं टकसाल। ठीक है, टकसाल, हिंदी में इसे कहते हैं टकसाल। ठीक है, तो इंग्लिश में इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मिंट। ठीक है ना, मिंट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 अ प्लेस फॉर हॉर्सेस, यानी कि घोड़ों के रहने की जगह। इसे हिंदी में भी हम वही कहते हैं जो इंग्लिश में कहते हैं, बस थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इसे कहते हैं स्टेबल। ठीक है, स्टेबल। और आप हिंदी में अगर आप बात करें तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? अस्तबल। आप देखे होंगे हिंदी में कहते हैं अस्तबल। ठीक है, चलिए तो ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं नंबर 11। ठीक है ना, नाउ वी आर गोइंग टू सी नंबर 11। लेट्स सी नंबर 11। चलिए नंबर 11 है अ प्लेस फॉर काउज, यानी कि ऐसी जगह जहां गायों को पनाह दी जाती है, आश्रय दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं? तो ऐसी जगह को हम कहते हैं पेन। ठीक है, पेन। चलिए, पेन का मतलब सिर्फ कलम नहीं होता है, पेन का मतलब गायों का जो तबेला होता है उसे भी हम कहते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नंबर 12 अ ग्रुप ऑफ स्मॉल हाउसेस, यानी कि छोटे मकानों का जो ग्रुप होता है उसे हम क्या कहेंगे? तो विलियम शेक्सपियर ने इस नाम का एक बहुत ही पॉपुलर प्ले लिखा है, ड्रामा लिखा है। जी हाँ, इसे कहते हैं हैमलेट। ठीक है, हैमलेट को आप बस्ती भी कह सकते हैं। अब देखते हैं नंबर 13। नंबर 13 है अ स्मॉल वाटरफॉल, यानी कि एक छोटा जलप्रपात।
तो इसे हम कहते हैं कैस्केड, ठीक है, कैस्केड कहते हैं इसे हम। अब देखते हैं नंबर 14। नंबर 14 है अ स्मॉल नेचुरल ब्रिज ऑन अ रिवर। आपने देखा होगा कई छोटी छोटी नदियां जो होती हैं उसमें प्राकृतिक रूप से एक पत्थरों की पुलिया सी बन जाती है, ठीक है, तो इसे हम वन वर्ड में क्या कहते हैं? जी हाँ, इस नाम की एक कार बनाने वाली कंपनी भी है और इसे कहते हैं फोर्ड, ठीक है, फोर्ड, आपने नाम सुना होगा। अब देखते हैं नंबर 15, अ वेरी बिग बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन, यानी बहुत बड़ी इमारत। इस नाम का ये जो वर्ड है, इसका जो जवाब है, आंसर है, इसके वर्ड से एक कह सकते हैं एक ब्रांड का, एक रेप्यूटेड वॉच का ब्रांड बना है और इसका नाम है एडिफाइस। केसीओ की कंपनी है, केसीओ ने एडिफाइस वॉचेस बनाया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नंबर 16, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यानी कि द्वीपों का समूह, तो इसे कहते हैं क्या? आर्कीपेलागो, ठीक है, आर्कीपेलागो। अब आइए देखते हैं नंबर 17, अ प्लेस विथ नेचुरल हैबिटेशन विच इज सराउंडेड बाय अ डेजर्ट, ठीक है, यानी रेगिस्तान से घिरा हुआ एक ऐसी जगह, ठीक है, जहाँ पर पानी भी है, जहाँ जीव जंतु रहते हैं, जहाँ कुछ वृक्ष भी हैं, ठीक है, जहाँ लोग निवास करते हैं, है ना, इसे हम क्या कहते हैं? इसे ओएसिस कहते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं नंबर 18, अ प्लेस वेयर नथिंग ग्रोज अप, एक ऐसी जगह जहाँ कुछ भी ना उगे, ठीक है, मतलब बंजर जगह, तो इस जगह को हम कहते हैं बैरन। अब इसे याद रखने का ट्रिक भी आप डेवलप कर सकते हैं, बिना रेन के जो जमीन होती है वो बैरन हो जाती है। अब देखते हैं नंबर 19, अ प्लेस वेयर सैक्रिफाइसेस आर गिवन, यानी ऐसी जगह जहाँ पर जानवरों की या फिर किसी के भी बलि चढ़ाई जाती है, तो इसे हम कहते हैं आल्टार, आल्टार। देखिए नंबर 20, अ प्लेटफॉर्म ऑन विच क्रिमिनल्स वर किल्ड इन पास्ट टाइम्स बाय हैंगिंग, यानी कि पुराने ज़माने में एक ऐसी मतलब व्यवस्था, एक ऐसा उठा हुआ जो कह सकते हैं भूभाग या जो एक निर्माण, जहाँ पर लोगों को या क्रिमिनल्स को, अपराधियों को फांसी पर चढ़ा दिया जाता था, ठीक है, तो ये पहले पब्लिकली होता था, तो इस जगह को स्कैफोल्ड कहते हैं, ठीक है, या फिर स्कैफोल्ड इसका प्रोनाउंसिएशन आप कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नंबर 21। नंबर 21 है अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, यानी कि जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, मधुमक्खी पालन जो जहाँ पर करते हैं उसे कहते हैं एपियरी, ठीक है, उसे हम कहते हैं एपियरी। अब आप देख सकते हैं एपीकल्चर वर्ड सुने होंगे, एपीकल्चर का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी पालन। तो एपी वर्ड इसका रूट हो सकता है, जिससे आप याद रख सकते हैं कि जहाँ मधुमक्खियों को रखा जाए उसे एपियरी कहा जाएगा। अब देखते हैं नंबर 22, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ठीक है, यानी कि जिस जगह पर बर्ड्स को रखा जाए उसे हम कहते हैं क्या? एवियरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर सेट टू रोम फ्रीली इन अ सेफ एनवायरनमेंट, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर जंगली जानवरों को खुले में विचरण करने की आज़ादी मिलती है और वो भी एक सुरक्षित माहौल में, ठीक है, तो इसे हिंदी में हम कहते हैं अभयारण्य, ठीक है, अभयारण्य, जहाँ निडर होकर जानवर या जंगली जानवर विचरण कर सकते हैं, इस जगह को हम कहते हैं सैंक्चुअरी, ठीक है, सैंक्चुअरी। नंबर 24, अ प्लेस वेयर वेपन्स आर केप्ट, जहाँ पर हथियार रखे जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं आर्मरी, आर्म्स से याद रखिएगा, आर्मरी। और आज का लास्ट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्लेसेस से रिलेटेड है वो है ये, अ नैरो पैसेज इन एन एयरक्राफ्ट। आपने देखा होगा हवाई जहाज में जब भी आप बैठते हैं तो बीच में आने जाने की जगह रहती है, ठीक है, ये बसेस में भी होती है, ये ट्रेन में भी होती है, तो इस नैरो पैसेज को हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो इसे हम कहते हैं आयल, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन है आयल, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज टोटल 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समझा जो प्लेसेस से रिलेटेड है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल नज़र आया होगा, यूजफुल लगा होगा, और आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉलेज स्प्रेड कर सकें, ठीक है। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।